संसद में हंगामा। संसदीय कार्य मंत्री बोले कांग्रेस ने एफसीआरए बिल की मांग की थी। बिल पर अखिलेश यादव ने भी कहा पूरा विपक्ष इसके खिलाफ है। किरण रिजिजू ने कहा इस बिल की मांग कांग्रेस ने की थी और अब हंगामा कर रही। कांग्रेस ने एफसीआरए बिल की मांग की थी और आज सदन नहीं चलने दे रही। लगातार ये कहा जा रहा है कि आप बोलिए, आपको सुना जा रहा है, जो आपके सवाल हैं उसका जवाब देने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन प्रक्रिया को चलने दीजिए, सदन को चलने दीजिए। लेकिन विपक्ष का जोरदार हंगामा। एफसीआरए संशोधन बिल पर संसद में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू बोले कांग्रेस ने एफसीआरए बिल की मांग की थी और आज काट रही हंगामा। जो सरकार एफसीआरए ला रही है इसके खिलाफ में हम पूरे विपक्ष के लोग हैं। और सभापति महोदय जो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, नहीं माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं है। माननीय मंत्री जी बताएं, आज तक जो बिल लाए हैं बिना माइनॉरिटी के खिलाफ कौन सा बिल लेकर के आए आप? कई दिनों से कांग्रेस पार्टी और बाकी लोगों ने मांग किया है कि जेपीसी में भेजा जाए। ये तो कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्ष के लोगों ने कहा कुछ प्रमुख बिल्स को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या सिलेक्ट कमेटी या स्टैंडिंग कमेटी में रेफर किया जाए। जब आप महत्वपूर्ण बिल को रेफर कर रहे हैं तो इसका आपत्ति है। अगर किसी वेणुगोपाल जी या किसी पार्टी के मेंबर को इस बिल में आपत्तिजनक कोई चीज है या किसी वहां बिंदु पे इसका विरोध है तो जेपीसी में आप अपना बात रख सकते हैं। जेपीसी में पर्याप्त समय मिलेगा और भी लोगों को बुलाकर आप हियरिंग करेंगे। वो तो खुश होने के चक्कर में उल्टा ये तो उल्टा बोल रहे हैं। ये तो मैं सोचा कि स्वागत करेंगे। जब जेपीसी भेजते हैं, जेपीसी में कोई मैटर भेजता है तो विपक्ष उसका स्वागत करता है। ये तो स्वागत करने की जगह में विरोध कर रहे हैं। तो अफसोस की बात है कोई माइनॉरिटी को टारगेट नहीं है। ये पूरा देश को सुरक्षित रखने के लिए नियम। वहीं जेवर एयरपोर्ट को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान। जेवर एयरपोर्ट की पार्किंग में जल भराव। इन्होंने एयरपोर्ट बनाया, पानी भर गया, अब क्या एयरपोर्ट पर नाव चलेगी? तो देखिए, जेवर एयरपोर्ट को लेकर अखिलेश यादव ने भी तंज कसा है। अखिलेश यादव का कहना कि करोड़ों खर्च कर ये जेवर एयरपोर्ट बना था, इसके बाद इसकी तारीफों के पुल बांधे गए थे, लेकिन अब एयरपोर्ट पर पानी भर चुका है। क्या अब जहाजों की जगह एयरपोर्ट पर नाव चलाई जाएगी? देखिए, बारिश के बाद जेवर एयरपोर्ट पर जल भराव हुआ, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और उन्हीं तस्वीरों को एक्स पर अखिलेश यादव ने साझा करते हुए लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा और उसमें तंज कसा कि क्या इस जेवर एयरपोर्ट पर अब नाव चलेगी। और भारतीय जनता पार्टी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। ये अखिलेश यादव के द्वारा पोस्ट किया गया है और आप तस्वीर भी देख सकते हैं। पूरे एयरपोर्ट के अंदर जल भराव हो चुका है। अब क्या एयरपोर्ट पर नाव चलाई जाएगी? अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए ये पोस्ट किया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो जेवर एयरपोर्ट है जो अभी कुछ ही दिन पहले शुरू हुआ था। करोड़ों रुपए इस एयरपोर्ट को बनाने में लगे हैं और कहा गया था कि ये लोगों को सुविधाएं मुहैया कराएगा, लेकिन अब इस एयरपोर्ट के अंदर, इसके परिसर में पानी भर गया है, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर वायरल कुछ तस्वीरों को साझा करते हुए लिखा, आगे बढ़ते हैं। जब समाजवादी पार्टी सांसद रामगोपाल यादव का विवादित बयान सामने आया है, अतीक को किस तरह मारा गया वो सबने देखा। अतीक के दोनों बेटों की भी हत्या की गई। रामगोपाल यादव ने ये विवादित बयान दिया है। समाजवादी पार्टी सांसद रामगोपाल यादव का ये विवादित बयान सामने आया है। हालांकि आपको बता दें कि इसको लेकर के अलग अलग टिप्पणियां भी आना शुरू हो चुकी हैं।
भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का कहना है कि 2027 के चुनाव नजदीक हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी के नेताओं के सुर फिर बदलने लगे हैं। वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है। किसी एक वर्ग को खुश करने के प्रयास में इस तरीके के उल जलूल बयान समाजवादी पार्टी के लोग दे रहे हैं। वहीं आपको यह भी बता दें कि शिवपाल सिंह यादव आजम खान से मिले हैं, आजम खान के बेटे से मिले हैं और उनकी पत्नी से भी मुलाकात की है। और जानकारी ये भी मिल पा रही है कि जौहर यूनिवर्सिटी जाएंगे शिवपाल सिंह यादव। और यहां पर रामगोपाल यादव जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने भी विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अतीक को किस तरीके से मारा गया ये सबने देखा। अतीक के दोनों बेटों की हत्या की गई है। तो रामगोपाल यादव का यह विवादित बयान सामने आया है, जिसे राजनीति के साथ भी जोड़ते हुए देखा जा रहा है, क्योंकि अभी 27 के चुनाव हैं जो कि बहुत नजदीक हैं। कुछ महीनों के अंदर घोषणा हो जाएगी। उससे पहले अपने वोट बैंक को साधने का प्रयास समाजवादी पार्टी का, और उसी के चलते माना जा रहा है कि यह विवादित बयान रामगोपाल यादव ने दिया है, जहां उन्होंने कहा कि अतीक को कैसे मारा गया वो सबने देखा। सीधे सीधे आरोप लगाया है रामगोपाल यादव ने। अभी बता दें कि अभी कुछ ही दिन पहले अतीक के छोटे बेटे की कार एक्सीडेंट में मौत हुई थी। उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं, उसका पूरा वीडियो सामने आया है। इसमें साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से तेज रफ्तार में वो गाड़ी थी और अचानक से पलट गई। वहीं यूपी में स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। 15 अगस्त के कार्यक्रमों की सूची जारी कर दी गई है। मंत्रियों और नोडल अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सभी जिलों में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम होंगे। कार्यक्रमों की सफलता के लिए मंत्रियों की तैनाती की गई है। तो देखिए, इस बार के स्वतंत्रता दिवस को और भव्यता के साथ किस तरीके से मनाना है, इसको लेकर यूपी सरकार तैयारी करना शुरू कर चुकी है। मंत्रियों को, नोडल अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। ये पूरी सूची जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वो जारी की गई है। यूपी में स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां तेज की गई हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, देश के अलग अलग राज्यों में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और इस बार का 15 अगस्त इसलिए भी खास है क्योंकि वंदे मातरम को 150 साल हो चुके हैं और इस बार लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम गूंजेगा। यूपी में स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। राजधानी लखनऊ में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां शुरू हो गई हैं। स्वतंत्रता दिवस के लिए विधानसभा के बाहर सजावट का काम तेजी से चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार 10वीं बार तिरंगा फहराएंगे। इस मौके पर तमाम अतिथि भी शामिल हो सकते हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ लहराएंगे 10वीं बार तिरंगा। देखिए, ये भी गौरव की बात होती है, जिसे ये मौका मिलता है उसके लिए गौरव का क्षण होता है कि वो देश के तिरंगे को फहराने का उसे मौका मिल रहा है और योगी आदित्यनाथ को 10वीं बार ये मौका मिल रहा है। तो विधानसभा के बाहर सजावट का काम तेजी के साथ चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10वीं बार फहराएंगे तिरंगा। तो 10वीं बार मुख्यमंत्री के द्वारा तिरंगा फहराया जाएगा। पूरे लखनऊ की बात करें, देखिए यूपी की राजधानी है लखनऊ, विधानसभा यहां पर मौजूद है और इसलिए लखनऊ की सजावट देखने लायक होती है। भव्य तरीके से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, गणतंत्र दिवस के मौके पर तैयारियां की जाती हैं, सजावट की जाती है और तिरंगा आज इस बार लहराया जाएगा मुख्यमंत्री के द्वारा 10वीं बार। की आजादी के 79 साल पूरे हो गए हैं और इस बार देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां उत्तर प्रदेश के विधानसभा के बाहर चल रही है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झंडा फहराएंगे और यहीं पर जितने खुद राज्यपाल भी रहेंगी और जितने भी मंत्री हैं, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं, वो रहेंगे और यहाँ तमाम तरीके की झांकियां यहाँ पर निकाली जाएंगी जो देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, देश सेवा सबका संदेश देती हुई नजर आएंगी। आपको ये भी बता दें, इससे पहले कई झांकियां ऐसी हैं यहाँ के
स्वतंत्रता दिवस अवसर की, जो रिकॉर्ड में दर्ज हो चुकी हैं और जिनको दिल्ली में बड़ा पुरस्कार भी मिला है। आपको बता दें कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। आज 12 तारीख है, 15 को कार्यक्रम है, लेकिन तैयारियां तेजी से शुरू हुई है। विधानसभा के ऊपर तिरंगा ही तिरंगा आपको दिख रहा होगा, टेंट से लेकर हर कुछ सब तिरंगा, क्योंकि जो देश भाव है, भावना है, वो 15 अगस्त आने से पहले ही लोगों के अंदर जागती है। और 2 दिन पहले जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा यात्रा निकाली थी, उसके बाद से ही इसकी तैयारी भी शुरू हो गई और बहुत बड़ा यहाँ पर कार्यक्रम होता है। खुद मुख्यमंत्री रहते हैं, तमाम तरीके की प्रस्तुतियां होती हैं, झांकियां होती हैं, जिससे कि संदेश जाता है देशभक्ति का, राष्ट्रभक्ति का। इस बार इस स्थान से कौन सा बड़ा संदेश जाएगा, मुख्यमंत्री क्या बोलेंगे, क्या संदेश देंगे बच्चों को, प्रदेशवासियों को, ये बेहद खास होगा। खासकर आपको बता दें कि तीसरी बार जो 2027 में चुनाव होना है, उससे पहले का ये स्वतंत्रता दिवस है, इसलिए और भी खास माना जा रहा है। कैमरामैन गौरव के साथ रमन मिश्रा, भारत अपडेट, लखनऊ। खबर आपको हरदोई से दे दें, जहां कस्बा गौसगंज में देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में हजारों की संख्या में लोग हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हुए और देशभक्ति के नारों से पूरा कस्बा गूंज उठा। तिरंगा यात्रा की शुरुआत जंगलीनाथ मंदिर से हुई, जो गौसगंज के जूनियर स्कूल तक पहुंची। बालामऊ विधायक रामपाल वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में यात्रा में शामिल हुए। वहीं गौसगंज के कुसुमा टावर चौराहे पर समाजसेवी रवीश कुमार सिंह टिंकू ने विधायक रामपाल वर्मा का भव्य स्वागत किया। यात्रा में युवाओं के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक भी शामिल रहे। आयोजकों के मुताबिक तिरंगा यात्रा का उद्देश्य राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करना और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान को याद करना है। यात्रा के दौरान पूरे गौसगंज में उत्साह का माहौल देखने को मिला। तो हजारों तिरंगों से गूंजा गौसगंज। तिरंगा यात्रा में शामिल हुए विधायक रामपाल वर्मा। हरदोई से आपको तस्वीरें दिखा रहे, जहां तिरंगा यात्रा आयोजित की गई। बड़ी संख्या में लोगों ने तिरंगा यात्रा में सहभागिता की और हजारों लोगों के हाथों में यहां पर तिरंगे नजर आए। तो तिरंगा यात्रा में जन सैलाब देखने को मिला। आप देख सकते हैं हजारों लोगों वहीं बरेली में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के संदिग्ध लेन देन वाले फर्जी जीएसटी सिंडिकेट का बड़ा खुलासा हुआ। जीएसटी, एसआईटी और कैंट पुलिस ने इस मामले में बरेली के प्रसिद्ध हाशमी सुरमा कारोबार से जुड़े परिवार के रिश्तेदार फरजान हाशमी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी से बचने के लिए फरजान नेपाल भाग गया था और वहां पहचान बदलकर संदीप नाम से रह रहा था। इस पूरे नेटवर्क में फर्जी फर्मों के जरिए बिना माल की सप्लाई के करोड़ों रुपए के फर्जी इनवॉइस तैयार किए जाते थे। इन बिलों के आधार पर दूसरी फर्मों को इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी का लाभ दिलाने का आरोप है। जांच में कई ऐसी फर्मों के नाम सामने आए हैं जिनके बीच कागजों पर खरीद बिक्री दिखाकर रकम का लेन देन किया गया। एसपी क्राइम मनीष चंद्र सोनकर के मुताबिक अब तक की जांच में नेटवर्क से जुड़े अलग अलग बैंक खातों में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के लेन देन की जानकारी सामने आई है। वहीं 80 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम निकालकर बांटने या लाभार्थी फर्मों तक पहुंचाने की बात भी पूछताछ में सामने आई है। बड़े 25 अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसमें फर्जी और अस्तित्वहीन फर्मों के आधार पर बिना बिजनेस करे फर्जी आईटीसी क्लेम करके लाभार्थी फर्मों द्वारा जो भी आईटीसी का प्रॉफिट प्राप्त कराया जाता था उनको आपस में म्यूल अकाउंट्स में पैसे मंगाकर उसको विड्रॉ करके आपस में कैश बांट लिया जाता है। इस पर्टिकुलर अपराध में जो फर्म का मेन ऑपरेटर है वो पूरा गैंग का जो हेड है सागर, फर्म का ऑपरेटर फरजान हाशमी, और इसके अलावा जिसके द्वारा GSTR 1 और GSTR 3 भी जो है दोनों भरे गए थे,
वो व्यक्ति के सहित कुल 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार करा गया। ये किस तरह से सरकार को चूना लगाते थे और कितना लगभग इन्होंने चूना लगा दिया सरकार तक? जब अभियोग पंजीकृत हुआ था तो उसमें जीएसटी विभाग द्वारा की गई जांच के अनुसार करीब 1,05,7 लाख रुपए का से ऊपर की रकम का जो है अपराध फर्जी आईटीसी इनके द्वारा क्लेम करी गई थी। लेकिन जब अभियुक्त जो फरजान हाशमी इसको गिरफ्तार करा गया, जो कि विगत 2 वर्षों से नेपाल भागा हुआ था। मैनपुरी में एसओजी और एलाऊ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मंदिरों में मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया। गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। चोरों के पास से 32 मोबाइल बरामद हुए हैं। कुल 32 मोबाइल की कीमत तकरीबन 6,50,000 रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए आरोपियों के पास से कार, तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया है। तो पुलिस की गिरफ्त में गिरोह के 4 सदस्य आए हैं। एसओजी और पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मैनपुरी से खबर दे रहे हैं, जब मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। आप देख सकते हैं शातिर किस तरीके से लोगों के मोबाइल चुराकर फरार हो जाते थे। एसओजी और पुलिस की बड़ी सफलता हुई थी कि एक जो गैंग तो लगातार चोरियां कर रहा है मंदिरों में, वो सक्रिय होकर उज्जैन से कुछ चोरी कर कुछ लेकर आ रहा है। इसको देखते हुए जब पुलिस ने चेकिंग लगाई है, चेकिंग के दौरान कार पकड़ी गई। उस कार में 4 व्यक्ति मिले। जब उसको पूरी तरीके से चेक किया गया, उसमें 32 मोबाइल फोन, 2 तमंचे उससे बरामद हुए। उनसे जब चारों से पूछताछ करी तो उन्होंने बताया कि जो जहां मंदिर है या जहां मेला लगते हैं अक्सर, जहां मथुरा या उज्जैन, वहाँ ये लोग लगातार चोरी करते रहते हैं। खासकर इन्होंने अभी जो चोरी की है वो उज्जैन से चोरी कर ये मोबाइलों को बरामद लेकर आ रहे थे, जो पुलिस के द्वारा। खबर आपको मुरादाबाद से दे दी, जहां दहेज उत्पीड़न का सनसनीखेज मामला 3 तलाक के बाद पहली महिला पर फेंका गया तेजाब। पति ने तलाक दिया, फिर तेजाब फेंका। पीड़ित महिला ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई। 10 लाख रुपए दहेज की मांग का आरोप लगा है। मामले में 7 आरोपियों पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। तो मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र में दहेज उत्पीड़न और तेजाब फेंकने का मामला सामने आया है। आरोप यह है कि अमरोहा निवासी शहबान से 13 जनवरी 2026 को शादी के बाद महिला पर मायके से 10 लाख रुपए लाने का दबाव बनाया गया। पीड़िता ने ससुर पर छेड़छाड़ और जेठ पर दुष्कर्म के प्रयास का भी आरोप लगाया। आरोप यह है कि दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर पति ने महिला को 3 तलाक दे दिया और विरोध करने पर बहन के साथ मिलकर उस पर तेजाब फेंक दिया। हमले में महिला की बाह और हाथ झुलस गया। पीड़िता की तहरीर पर कटघर पुलिस ने पति, ससुर, जेठ और ननद समेत 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी और मामले की जांच में जुटी हुई है। एक एप्लीकेशन, एक महिला जो थाना कटघर की निवासिनी मौला कुरैशियान की उनपुरी की, उन्होंने एक एप्लीकेशन दी और उसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी शादी इसी साल जनवरी के महीने में हुई थी और उनकी शादी अमरोहा के एक व्यक्ति के साथ हुई थी। फिर उनके साथ आपस में इन लोगों की बनी नहीं, वाद विवाद होने लगा। उसके बाद उनके परिवारजनों ने मिलकर उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उन सभी आरोपों के आधार पर हमारे यहाँ उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है। उनका आरोप ये भी था कि फाइनली बिना किसी रीजन के, विदाउट रीजन, उनके परिवारजनों के कहने पर और सभी ने मिल करके उनके हस्बैंड के द्वारा ट्रिपल तलाक दिला दी और जो पूरी तरह से अवैधानिक था। अब लोगों ने इसको देखा, उसके बाद हम इस पर अभियोग पंजीकृत किया है। इसमें 7 लोग नामजद हैं, बाकी 11 लोग हैं और इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी आशुतोष जुड़ चुके हैं। आशुतोष, देखिए कितना सनसनीखेज मामला सामने आया, जहाँ एक महिला पर तेजाब फेंक दिया गया। जी, जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला जो है कटघर थाना क्षेत्र के उड़पुरा कुरैशियन मस्जिद का है, ये जो थाना कटघर में पड़ता है। इस महिला की शादी जो है 13 जनवरी 2026 को अमरोहा निवासी शहबान से हुई थी। महिला के परिवार का आरोप है कि शादी में हैसियत के मुताबिक उन्होंने दहेज देने के बावजूद ससुराल के पक्ष के जो लोग हैं उनकी जो मांग थी वो 10 लाख रुपए की मांग कर रहे थे और पीड़िता ने अपने ससुर पर जो है छेड़छाड़ का, ससुर और जेठ पर अकेला पाकर दुष्कर्म करने का प्रयास करने का आरोप लगाया है
और आरोप है कि दहेज की मांग ना पूरी होने पर पति शहबाज ने उसे 3 तलाक दे दिया था और पीड़िता के मुताबिक विरोध करने पर पति ने अपनी बहन के साथ मिलकर उस पर तेजाब फेंक दिया था। इस हमले में महिला का चेहरा तो बच गया, लेकिन उसकी बांह और हाथ पूरी तरह झुलस गया है। ये मामला है और बताया जा रहा है 3 तलाक देने के बाद तेजाब फेंका गया है। पूरा ससुराल इसमें शामिल था। अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है पुलिस की तरफ से? इसमें जो है कटघर पुलिस ने पति शहबान, ससुर, जेठ और ननद समेत 7 आरोपियों के खिलाफ जो है संबंधित धाराओं में FIR दर्ज कर ली है। पुलिस की टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी और मामले की विस्तार जांच में जुटी हुई है और जल्द ही इनके साथों के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी जैसे ही अरेस्ट होते हैं। बिल्कुल, तो देखिए पति समेत 7 आरोपियों पर केस दर्ज हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां देने के लिए। वहीं लखीमपुर खीरी जिले के थाना औचलिया क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर भीषण हादसा हो गया। औचलिया गुरुद्वारे के पास शारदा नहर के किनारे कावड़ श्रद्धालुओं से भरी एक डबल डेकर स्लीपर बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलट गई। हादसे के वक्त बस में सवार श्रद्धालु सो रहे थे, जिससे दुर्घटना के बाद चीख पुकार मच गई। इस भीषण हादसे में 50 साल के श्रद्धालु की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि 38 लोग घायल हो गए। तेज रफ्तार होने के कारण बस से नियंत्रण छूट गया और बस खाई में जा गिरी। मौके पर ग्रामीणों और पुलिस ने मिलकर रेस्क्यू शुरू किया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। BA द्वितीय वर्ष की छात्रा ने AMU के IG हॉल में सुसाइड कर लिया। मामले की जानकारी मिलते ही फॉरेंसिक टीम जांच के लिए पहुंची। मृतक छात्रा कोलकाता की रहने वाली बताई जा रही है। सिविल लाइन थाना इलाके के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी IG हॉल की पूरी घटना बताई जा रही है। अमरोहा जनपद के डिडौली कोतवाली क्षेत्र के गांव कपासी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। मंगलवार रात करीब 7 बजे घर के बाहर खड़े पिता पुत्र समेत 4 लोगों को तेज रफ्तार बाइक सवार ने टक्कर मार दी। हादसे में सभी लोग घायल हो गए। परिजनों ने ग्रामीणों की मदद से घायलों को निजी चिकित्सक के यहां भर्ती कराया। आरोप यह है कि दौरान तेज रफ्तार और लापरवाही से बाइक चलाते हुए एक युवक वहां पहुंचा और सड़क किनारे खड़े लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। वहीं अलीगढ़ के काड़सी थाना क्षेत्र में महिला के साथ शोषण का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप यह है कि पति के जेल जाने के बाद काम दिलाने के बहाने एक महिला ने पीड़िता को बुलंदशहर में एक प्रोफेसर के यहां पहुंचा दिया, जहां पीड़िता का आरोप यह है कि नौकरी का झांसा देकर करीब 2 साल तक उसके साथ प्रोफेसर, उसके भांजे समेत कई लोगों ने दुष्कर्म किया। सर, मैं ज्वालापुरी में रहती हूँ, तो मैं यहाँ से मेरी रिश्तेदारी है नोटी में, तो वहाँ की लड़की है सीमा, उससे बातचीत करती थी। उसने बात करते करते मुझे कहीं बेच दिया। मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा काम कर सकती है मेरे साथ। उसने नौकरी का झांसा देके मुझे जयकरण से मिलवाया और जयकरण के साथ ही मुझे यहाँ से, मैं या तो मंदिर रही थी और मुझे जयकरण से मिलवा के साथ ले गई। और जब मैं अचेत अवस्था में थी रास्ते में, मुझे नहीं पता कि कैसे क्या हुआ। और जब मैं वहाँ पहुँची तो मैं खुर्जा के सारंगपुर में थी और सीमा गायब थी, मेरे साथ थी नहीं। कितने दिन पहले पहुंची थी आप? मैं 12 नवंबर 2024 को वहाँ पहुंची थी। जब मैंने सीमा के बारे में पूछा तो कि सीमा तो रास्ते में उतर गई, ये बोल दिया। और 2-4 दिन बाद जब मैंने सीमा से मेरी बात हुई, मैंने कहा मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ कोई नौकरी नहीं करनी। कुशीनगर में 17 साल के युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने घटनास्थल पर साक्ष्य इकट्ठा कर रही है। पुलिस का मानना यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत का कारण सामने आ पाएगा। बरेली में 4 महिलाओं ने बुधवार सुबह कलेक्ट्रेट गेट पर आत्मदाह का प्रयास किया। बता दें कि प्लॉट पर कथित कब्जे और शिकायतों के बावजूद कार्रवाई न होने से नाराज एक ही परिवार की 4 महिलाओं ने आत्मदाह का प्रयास किया। महिलाओं ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लिया, लेकिन वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों ने तत्काल पेट्रोल की बोतल छीनकर उन्हें रोक लिया। घटना से कलेक्ट्रेट परिसर में अफरा तफरी मच गई। बाद में प्रशासनिक अधिकारियों ने महिलाओं को कार्रवाई का भरोसा दिलाया। चारों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।